Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept. Image formation by. आज हम क्या करेंगे? इमेज फॉर्मेशन डिस्कशन करेंगे बाय अवतल दर्पण. ओके, अवतल दर्पण कैसी इमेज बनाता है, कैसे प्रतिबिंब बनाता है. तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ. ये देखो, सबसे पहले आपकी बिंब की स्थिति क्या है? अनंत पर. ओके, बिंब क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो आपने रखना है, खुद रखना है. और बिंब जब आप किसी अवतल दर्पण के सामने रखोगे और उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, बिंब की स्थिति क्या? अनंत पर, मतलब बहुत दूर. हमें नहीं पता कहाँ पर पड़ा ऑब्जेक्ट, बहुत दूर रखा हुआ. तो बिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? फोकस पर. ओके, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर. बिंब की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर. प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा बिंदु साइज हो जाएगा. और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक एंड उल्टा हो जाएगी. चलो बनाते हैं. ओके, देखो फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट के अंदर देखो ध्यान से, आपका जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कहाँ पर पड़ा हुआ? बड़ा करता हूँ, एक मिनट, आपको क्लियरली दिख जाए. ये देखो, सॉरी 1 सेकेंड, ये रहा. ओके, ये रहा. ओके, बन गया. चलो ये देखो, ए बी, ये हमारा क्या पड़ा हुआ? ए से लेकर बी तक ये हमारा पड़ा हुआ बिंब. ओके, जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं. अब ये अनंत पर पड़ा हुआ, अनंत पर, ये लिखा हुआ अनंत पर पड़ा हुआ. ओके, अनंत पर जब भी बिंब पड़ा होता है तो लाइट कैसे आती है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाइट आती है. और कहाँ पर टकराती है? अवतल दर्पण के प्रावर्तिक पृष्ठ पर आकर टकराती है. सेम एज इट इज. दो ही लाइट लेनी, हमने पढ़ा था. ओके, एक ऊपर से एक नीचे से, दो लाइट हमने ले ली और ये दोनों लाइट इस मिरर के ऊपर आके टकराई. ओके, अब टकराने के बाद जो लाइट है वो फोकस में से पास होती है, आपको पता है. दोनों लाइट कहाँ से पास हो जाएंगी? फोकस से. और जहाँ पे ये लाइट मीट करेंगे, देखो फोकस पे लाइट मीट करिए, इस पॉइंट पर लाइट मीट करिए, इस पॉइंट पर आपका प्रतिबिंब बनेगा. और प्रतिबिंब कैसा होगा? एक तो उल्टा होगा. ओके, उल्टे के साथ जो वर्ड यूज होता है वो वास्तविक यूज होता है, मतलब ये वास्तविक होगा. ओके, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपकी इमेज फॉर्मेशन. कहने का मतलब प्रतिबिंब जो आप बना रहे हो उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, जब भी आपका बिंब अनंत पर पड़ा होगा, आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा. ओके, मैं दोबारा लिख रहा हूँ. फर्स्ट पॉइंट आपने कर लिया. सेकंड पॉइंट ये थी प्राकृति. फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपने उसकी प्राकृति बताई कि वो वास्तविक और उल्टा होगा. अब सेकंड पॉइंट के अंदर उसकी स्थिति बताओगे, बना कहाँ पर? एट लिखोगे, एट एफ पर, समझेगी? एफ पर, मुख्य फोकस पर बनेगा. तीसरे पॉइंट के अंदर आप उसका क्या बताओगे? साइज. साइज जो रहेगा उसका बहुत ही समान, दैट इज द बिंदु साइज. ओके, आप लिखोगे कि बिंदु साइज का बना है. ओके, बिंदु साइज का, ये आपका हो जाएगा. ओके, बिंदु साइज का, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का. ओके, नेक्स्ट हम सेकंड डिस्कशन करते हैं. देखो सेकंड के अंदर जो हमारा बिंब पड़ा हुआ है वो सी से पीछे पड़ा हुआ, कर्वेचर से पीछे पड़ा हुआ. ओके, कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से पीछे पड़ा हुआ. वक्रता केंद्र से पीछे हमारा बिंब यहाँ पर पड़ा हुआ. आपको पता है, जब बिंब यहाँ पर पड़ा हो तो एक लाइट हमारी सीधी आती है हमेशा और इससे टकराती है, बिल्कुल ये सीधी आकर टकराती है. और जो भी लाइट मुख्य अक्ष पे सीधी आती है, मुख्य अक्ष थी ना, बीपी लाइन मुख्य अक्ष. अब ये लाइन से बिल्कुल पैरेलल आ रही है, समांतर आ रही है, तो वो कहाँ से पास कर जाएगी? फोकस में से पास करके फोकस में से पास, ये आपको समझा.
ओके। और दूसरी लाइट अब आपने कहाँ से पास करनी, सी में से। अब मैंने बताया था जो लाइट सी में से पास होकर आती है वो वापस सी पर ही चली जाती है। ओके, तो जिस रास्ते से आती है उस रास्ते से वापस चली जाती है। अब देखो दोनों लाइट मीट कहाँ पर हुई है, इस पॉइंट पर। ओके, इस पॉइंट पर। और जिस पॉइंट पर लाइट मीट होती है वहां पर आपका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। ये देखो ए डैश बी डैश आपका प्रतिबिंब बन गया। एक लाइट सीधी आई और मुख्य फोकस में से पास हुई, दूसरी सी में से आकर सी में से वापस चलेगी। तो यहाँ पर आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी और एफ के बीच बनेगा। अब इसके बारे में प्रॉपर्टीज लिखते हैं। फर्स्ट आपकी क्या रहेगी, फर्स्ट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट रहेगी वास्तविक और उल्टी बनेगी। ओके, वास्तविक और उल्टी, ठीक है, उल्टी बनेगी। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या रहेगी, सेकंड प्रॉपर्टी स्मॉलर। ओके, साइज के अंदर छोटी होगी, छोटा साइज होगा, छोटा साइज, छोटा आकार। ओके, आकार लिखो हिंदी के अंदर, छोटा आकार हो जाएगा। तीसरा जो इसके अंदर प्रॉपर्टी रहेगी, बनी कहाँ पर है, किस किस के बीच में, सी और वक्रता के अंदर और एफ के बीच, एफ के बीच। ओके, ये आपके तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पर आप इसके बारे में लिखो। ये किसकी तीन प्रॉपर्टी, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है सी से पीछे बड़ा होता है, जब आपका बिंब जो है सी से पीछे बड़ा होता है तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो सी और एफ के बीच बनता है। ये आप याद रखोगे, छोटे आकार का बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। ये हमारी दो होगी। ओके, तीसरे पे जाते हैं नेक्स्ट। अब देखो तीसरे के अंदर क्या होगा, तीसरे के अंदर जो हमारा बिंब पड़ा हुआ है वो बिल्कुल सी के ऊपर पड़ा और इतना सा साइज है उसका, छोटा साइज। ओके, बिंब पड़ा हुआ बिल्कुल सी के ऊपर। अब सी के ऊपर बिंब पड़ा है तो आपको पता है एक लाइट तो सीधी जानी जानी है। ओके, सीधी नहीं गई, सीधी करते हैं इसको। एक लाइट बिल्कुल सीधी जानी जानी है, सीधी चलेगी, ए पॉइंट से होती है सीधी की। अब जो भी लाइट सीधी जाती है वो आपको पता फोकस में से पास होती है, ये फोकस में से पास होगी। अब दूसरी लाइट सी में से पास नहीं हो सकती क्योंकि खुद वो सी पे पड़ा हुआ, तो दूसरी लाइट आप फोकस में से पास कर देते हो। और जो लाइट फोकस में से पास होती है सीधी नहीं आई, दोबारा करते हैं, बिल्कुल सीधी आनी चाहिए लाइट। ओके, तो जो लाइट फोकस में से पास होती है वो आपको पता सीधी चली जाती है। अब यहाँ पे जहाँ पर ये दोनों लाइट आपस में मीट करेंगे, इस पॉइंट में मीट करेंगे तो आपका उस पॉइंट पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखो इसके अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा था, ए बी, और एक लाइट सीधी फोकस में से, दूसरी फोकस में से, तो सीधी इस पॉइंट पे जाके वो मीट करेगी लाइट। तो चलो इसकी तीन प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट, सेम साइज का बनेगा। ओके, सेम साइज का, बराबर साइज, बराबर आकार रहेगा उसका, बराबर। ओके, आकार, जो आकार रहेगा वो बराबर रहेगा। सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे, कहाँ पर बने, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एट सी, सी के ऊपर ही बनेगा। थर्ड पॉइंट, उल्टा है ना, तो उल्टे के साथ वास्तविक और उल्टा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ओके, उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये आप आसानी से कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा तीन, इसके बारे में तीन प्रॉपर्टी होगी। बराबर आकार करेगा, सी पर ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट, हमारे 3 हो चुके हैं, 3 रह चुके हैं। हम ऐसे करते हैं आज हम ये 3 ही करेंगे। ओके, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ये तीनों ही आपको अच्छे से समझाए होंगे। तो 3 हम अवतल दर्पण की इमेज फॉर्मेशन कल डिस्कशन करेंगे। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया होगा। ओके, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।